हाय, जब आप नया नया वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखते हो ना, आपके पास कोई क्लाइंट तो है नहीं, तो आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग नहीं है। जब एक नया क्लाइंट आपको मिलेगा, आप उसे क्या दिखाओगे? आपने अभी तक किसी क्लाइंट के साथ तो काम किया नहीं है, तो आप कैसे अपना पोर्टफोलियो उसे दिखा पाओगे? इस लेक्चर में हम दो चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज तो ये है कि सब डोमेन्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरी चीज हर एक सब डोमेन पे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे क्रिएट करोगे। चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई प्रीवियस क्लाइंट नहीं है, चलेगा। अगर हम क्लाइंट को, जो नया क्लाइंट हमें मिला है, अगर हम उसे कुछ ऐसी वेबसाइट्स दिखा सकें जो हमने बनाई हैं और अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं वो वेबसाइट्स, तो वो सारी वेबसाइट हमारे लिए एक पोर्टफोलियो का काम करेंगी। क्लाइंट को उन वेबसाइट्स को देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे को काम आता है, तो आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस लेक्चर में पहले मैं आपको बताऊंगा सब डोमेन क्या होता है, फिर हर एक सब डोमेन पे एक सेपरेट वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वो सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। सबसे पहले चीज, सब डोमेन होता क्या है। हमारा मेन डोमेन क्या है? मेन डोमेन ये है ना wpsikho.com, यही है हमारा मेन डोमेन। इस मेन डोमेन के लिए हम कई सारे चाइल्ड डोमेन्स बना सकते हैं। चाइल्ड डोमेन का मतलब जैसे ऐसा हो सकता है school.wpsikho.com, एक ये इसका सब डोमेन कहलाएगा। किसका? wpsikho.com का सब डोमेन क्या कहलाएगा? school.wpsikho.com। या फिर आप एक और डोमेन बना सकते हो clinic.wpsikho.com, ये भी एक सब डोमेन कहलाएगा। और किसका सब डोमेन कहलाएगा? wpsikho.com का सब डोमेन है clinic.wpsikho.com। या फिर आप एक और सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, जैसे barber.wpsikho.com, है ना। तो ये भी एक सब डोमेन कहलाएगा। किसका? wpsikho.com का। इसे हम चाइल्ड डोमेन भी कह सकते हैं। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, तो भाई उनके फीचर्स हमारे अंदर तो आते हैं ना, मैं उन्हीं की औलाद कहलाऊंगा ना। सिमिलरली अगर बार्बर जो है बेसिकली वो wpsikho.com से निकला हुआ एक सब डोमेन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें wpsikho.com तो पहले से लगा रहेगा ना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसे हम चाइल्ड डोमेन भी कह सकते हैं, मतलब बच्चा है ये। या फिर इसे हम सब डोमेन भी कह सकते हैं। किसका सब डोमेन है ये? wpsikho.com का। ये सब डोमेन आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो होस्टिंगर में। आपको अलग से डोमेन नेम खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब एक मेन डोमेन तो आपको डेफिनेटली मिला ही होगा, ये मेन डोमेन है, इसका फॉर्मेट यही रहता है। इसके अलावा जितने भी आप सब डोमेन से क्रिएट करना चाहो, वो सब आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंगर में क्रिएट कर सकते हो। अब सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं? मैं अपने होस्टिंगर अकाउंट में आ गया, मुझे जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे। अब wpsikho.com का मुझे सब डोमेन क्रिएट करना है, तो फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हमें डैशबोर्ड ओपन करना होगा ताकि wpsikho.com की सारी सेटिंग्स ओपन हो सके। ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एक सर्च बॉक्स दिया होता है, इसमें आप टाइप करोगे SUB, तो आपके सामने दिखाई देगा सब डोमेन्स। इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है ना, यहां से आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने बिजनेस ईमेल बनाया था, उसमें लास्ट में क्या लगा होता है? @wpsikho.com। सब डोमेन के केस में @ की जगह डॉट लगा होता है, .wpsikho.com। तो यहां पर जो भी सब डोमेन का यूजर नेम आपको क्रिएट करना है वो आप टाइप करो। एग्जाम्पल के तौर पे SCHOOL school.wpsikho.com। तो ये हमारा सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब यहां पर आपको ये वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट करना होता है, तो दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। public_html पहले से फिल्ड है, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसमें आपको चेंजेस कर भी नहीं सकते। फोल्डर नेम में आप इसी यूजर नेम को टाइप कर दो, SCHOOL। ठीक है, तो हमारा सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा school.wpsikho.com। क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा एक सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। क्या नाम है इसका? school.wpsikho.com। आप हर एक डोमेन के अप टू 100 सब डोमेन्स बना सकते हो। जैसे हर डोमेन के 100 बिजनेस ईमेल बन सकते हैं ना, इसी तरह से हर एक डोमेन के 100 सब डोमेन्स भी बन सकते हैं। अगर मैं इस डोमेन को कॉपी करूं यहां से और न्यू ब्राउजर टैब में इसे ओपन करूं, चलो यहां पे मैं इसमें विजिट करूं। अभी देखो डिफॉल्ट होस्टिंगर का पेज आ रहा है, क्योंकि इस पर ना तो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है ना कोई वेबसाइट बनी है। इस सब डोमेन पर आप एक सेपरेट वेबसाइट बना सकते हो, जो wpsikho.com से अलग भी हो सकती है। मतलब wpsikho.com भी काम करता रहेगा और आपके पास एक दूसरा डोमेन नेम यहां पे मिल गया है, इस पर एक स्कूल की वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरह से दूसरा सब डोमेन अगर हमें क्रिएट करना है, तो फिर से हम यहां पे मान लो टाइप करते हैं
क्लिनिक। मान लो आपको एक वेबसाइट बना के रखनी है अपने पास क्लिनिक की, तो आप clinic.wpseco.com वाला एक सब डोमेन क्रिएट करना, यहां पे टाइप कर देंगे क्लिनिक, या फिर ये नाम ना डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो यहां पे आपने टाइप किया सेम वही हो, आप इसे क्लिनिक्स भी कर सकते हो, डिफरेंट भी हो सकता है ये, ठीक है। फिलहाल मैं इसे क्लिनिक ही छोड़ूंगा एंड देन क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो दूसरा मेरे पास सब डोमेन एक और यहां पे क्रिएट हो जाएगा clinic.wpseco.com। इस वाले डोमेन पे मैं सिर्फ क्लिनिक की वेबसाइट बना के रेडी रखूंगा, इस वाले डोमेन पे मैं स्कूल की वेबसाइट बनाकर रखूंगा। इसी तरह से मैं 100 अदर सब डोमेन्स भी क्रिएट कर सकता हूं, हर एक डोमेन के ऊपर एक स्पेसिफिक वेबसाइट को मैं क्रिएट करूंगा। अब बात आती है कि अगर मुझे इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे सर्च बॉक्स दिया हुआ है ना, इसको अभी आप हटा दो, या स्टार्टिंग से करके दिखाता हूं। वापस होम पे चलते हैं, फिर से हम वेबसाइट्स पे आ गए। अभी यहां पर देखो हमें दो डोमेन नेम दिखाई दे रहे हैं ना, एक डोमेन ये दिख रहा है, एक डोमेन ये दिख रहा है। इस पे कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं बनी हुई है, कोई बात नहीं है। मेन डोमेन क्या है हमारा, मेन डोमेन तो ये है ना wpseco.com। डैशबोर्ड में जाना है, यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करोगे AUTO ऑटो, तो आपके सामने आएगा ऑटो इंस्टॉलर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप सब डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। सब डोमेन पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटो इंस्टॉलर यूज करना होता है। तो ये आपके सामने आ गया वर्डप्रेस, सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, देन यहां पे वेबसाइट का एक टाइटल डाल देना, वही साइट टाइटल। एग्जांपल के तौर पे मैं टाइप कर देता हूं स्कूल वेबसाइट, चलो यहां पे टाइटल टाइप कर दिया मैंने। देन एक यूजर नेम हमें क्रिएट करना है, ऑफ कोर्स एक नई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं स्कूल वाली, तो यहां पे यूजर नेम सद्दाम कासिम छोड़ देता हूं। एक पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेते हैं वर्डप्रेस के लिए, और ये पासवर्ड किसके लिए हम बना रहे हैं, जो हमारा सब डोमेन है school.wpseco.com। देन एडवांस्ड में हमें जाना होता है और यहां पर इंस्टॉलेशन पाथ में आपको आपका डोमेन नेम चूज करना है school.wpseco.com, जिस डोमेन पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हो। तो मैंने यहां पे ये वाला डोमेन नेम चूज किया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। बस कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे सब डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उस सब डोमेन में सिंपली वही वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, /wp-admin लगा के एक नई थीम इंस्टॉल कर लो, उस पर एक सेपरेट वेबसाइट बना लो। सब डोमेन क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अलग से दूसरा डोमेन नेम स्कूल के लिए नहीं खरीदना पड़ रहा है। आप अपने ही डोमेन के चाइल्ड डोमेन को बना करके उस पर स्कूल की साइट बना लेते हो और उसको एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखा सकते हो। तो देखो हमारे जो सब डोमेन था यहाँ पे कहाँ गया, school.wpseco.com है ना, ये रहा। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ school.wpseco.com, अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ पे एक बेसिक वेबसाइट बन के आ गई, वही वेबसाइट जो हमारी हमेशा आती है एक नए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे। wpseco.com है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो वही सेम वेबसाइट यहाँ पे रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये डोमेन अब एक अलग डोमेन है, ये पेरेंट डोमेन है। और यहाँ पे मैंने एक सब डोमेन बना लिया है स्कूल का। अब इसके ऊपर वही तरीका है, इसमें लॉगिन कैसे करोगे आप, /wp-admin लगा देना, एंटर पुश करना, ये आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। अभी हमने एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था सद्दाम कासिम, और पासवर्ड मैंने क्रिएट कर रखा था। मैं सिंपली इसमें लॉगिन करूंगा, फिर वही सेम प्रोसेस है, थीम इंस्टॉल करो, प्लगइन्स इंस्टॉल करो और इसके ऊपर पूरी एक वेबसाइट बना के रेडी कर दो स्कूल की। तो आपके पास एक डोमेन नेम आ जाएगा। क्या डोमेन आएगा, school.wpseco.com, जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखा पाओगे। पहले इस पे साइट पूरी रेडी कर लेना। इसी तरह से दूसरा डोमेन नेम क्या था हमारे पास, फिर से ऑटो इंस्टॉलर पे चलते हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे, एक साइट टाइटल यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्लिनिक वेबसाइट। यहाँ पे यूजर नेम यही पड़ा रहने देते हैं, पासवर्ड एक टेम्परेरी में क्रिएट कर लेता हूँ और एडवांस्ड में चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा डोमेन क्या चूज कर लेंगे, clinic.wpseco.com, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब क्लिनिक वाले सब डोमेन पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, इस पर आप क्लिनिक वाली साइट बना लेना। तो आपके पास एक दूसरी वेबसाइट भी है क्लाइंट को दिखाने के लिए, एक स्कूल की साइट हो गई, एक क्लिनिक की हो गई। इसी तरह से मल्टीपल सब डोमेन बनाते जाओ, हर एक सब डोमेन पे एक सेपरेट बिजनेस की साइट बना लो। 8-10 आपके पास लिंक हो जाएंगे सब डोमेन्स के, वो आप क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दो। क्लाइंट देख लेगा भाई इस बंदे को स्कूल की साइट भी बनाना आती है, इसे तो क्लिनिक की साइट भी बनाना आती है, तो वो आपके एक्सपर्टीज को जज नहीं करेगा, वो समझ जाएगा इस बंदे को काम आता है, फिर आप उससे पेमेंट वगैरह की बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम पोर्टफोलियो के लिए साइट वगैरह बनाएंगे। स्टार्टिंग में आपने किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है तो क्लाइंट का डोमेन शेयर करने के लिए आपके पास है भी नहीं, आप अपने ही सब डोमेन बनाओ, उस पर सेपरेट वेबसाइट्स बनाओ और अच्छी वेबसाइट बनाओ ताकि आप नए क्लाइंट्स को दिखा सको भाई देखो मैं स्कूल की साइट इस तरह की बना सकता हूं, तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है। ऐसी टेक्निक मैंने भी यूज की थी और यही सारे मेथड्स को यूज करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सीखेंगे।